अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है, मैनर्स ऑफ आर्टिकुलेशन। आज हमने मैनर्स ऑफ आर्टिकुलेशन और उसकी काइंड्स के बारे में पढ़ना है कि मैनर्स ऑफ आर्टिकुलेशन की जो मेन 6 जो कि काइंड्स हैं वो कितनी हैं, 6 हैं जो मेन हैं। उसका हम नाम ले लेते हैं प्लूसिव, नेज़ल, फ्रिकेटिव, एफ्रिकेट, लेटरल, अप्रॉक्सीमेट और ग्लाइड। ये क्या है, मैनर्स ऑफ आर्टिकुलेशन की काइंड्स हैं दोस्तों। अब हमने पढ़ना है कि मैनर्स ऑफ आर्टिकुलेशन है क्या। वो कहते हैं कि वेयर फ्रॉम द साउंड्स आर प्रोड्यूस इज प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। वो कहते हैं कि जब हमने साउंड के जो ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस किया था वो क्या था, हमारा प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन था। जबकि ये क्या है, मैनर्स ऑफ आर्टिकुलेशन, जो कि उसके अपोजिट है, उसके कंट्रास्ट है। वो किस तरह के, जब हमने साउंड को प्रोड्यूस किया तो उस वक्त हमने प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन में हमने ऑर्गन्स को डिस्कस किया, लेकिन जब के हम मैनर्स ऑफ आर्टिकुलेशन में ऑर्गन्स के जो पैदा होने वाला इफ़ेक्ट है, हमारे मुंह के ऊपर जो इफ़ेक्ट पैदा होता है, जो जब भी कोई साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो वो उस इफ़ेक्ट का जिक्र हमने क्या करना है, मैनर्स ऑफ आर्टिकुलेशन कहलाता है। दोस्तों वो कहता है कि in contrast, how does the sounds produced in what way and what the effects take place in mouth, and how two sounds having same place of articulation but difference in manners of production, this is called manners of articulations। वो कहता है कि दो साउंड्स हैं, फ़र्ज़ क्या वो एक सेम ही, उनकी प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन सेम है, लेकिन उनका मैनर्स ऑफ आर्टिकुलेशन क्या है, वो डिफरेंट हो सकता है दोस्तों। इस तरह हमने मैनर्स ऑफ आर्टिकुलेशन को डिस्कस करना है दोस्तों। ये आपके सामने IPA चार्ट है, इसमें आप देख सकते हैं कि प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन भी शो की गई हैं और लेफ़्ट साइड पे मैनर्स ऑफ आर्टिकुलेशन को भी ज़ाहिर किया गया है। और आपको जब तक ये याद नहीं होगा, ये मैनर्स ऑफ आर्टिकुलेशन और प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन की जो सिंबल्स हैं, इनको आपने कम्प्लीटली याद करना है। उस याद करने के बाद ही आपको इसकी वावल्स के बारे में भी समझ आएगी और फोनेटिकली आप इसकी ट्रांसक्रिप्शन भी कर सकते हैं सेंटेंसेस की। दोस्तों इसको याद करना बहुत ही ज़रूरी है। इसी तरह हम 1 बाय 1 इसकी काइंड्स को डिस्कस करेंगे मैनर्स ऑफ आर्टिकुलेशन की। सबसे पहली काइंड है स्टॉप्स आर प्लूसिव्स। वो कहते हैं ये क्या है, वाइल प्रोनाउंसिंग सच साउंड्स एयर स्ट्रीम स्टॉप्स इन द माउथ ऑफ फॉर अ शॉर्ट टाइम एंड देन इज़ रिलीज लाइक एन एक्सप्लोजन। वो कहते हैं कि स्टॉप्स और प्लूसिव कब पैदा होती हैं, जब आप अपने माउथ के अंदर हवा को एक क्लोज़ कर लेते हैं, हवा को इंक्रीज़ कर लेते हैं। तो आप मिसाल के तौर पर एक प्रेशर इंक्रीज़ कर लेते हैं, जब आप इंस्टेंटली फ़ौरन से आप अपने मुंह से हवा को बाहर निकलते हैं, एक एक्सप्लोजन पैदा होती है प्रेशर के साथ, तो तब ये साउंड प्रोड्यूस होती हैं, सच एज फा 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 ठ ठ ढ ढ ख ख घ घ। ये क्या हैं, ये ऑल स्टॉप्स और प्लूसिव्स हैं। ये क्या, इन्हें क्या कहेंगे, प्लूसिव्स कहेंगे। दोस्तों वो एक एग्जांपल दे रहा है कि अगर आप अपने माउथ के आगे हाथ दे लें और फिर आप ये कॉल करें तो एक क्या होती है, जब आप एयर को प्रेस कर लेते हैं तो एक एक्सप्लोजन सी पैदा हो जाती है। तो इस तरह ये साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं, इन्हें क्या कहते हैं, स्टॉप्स और प्लूसिव्स कहते हैं। वो कहते हैं इसकी डिस्क्रिप्शन में जो भी पीछे मैंने आपको IPA चार्ट दिखाया है उनमें आप इनकी देख सकते हैं कि ये कौन सा साउंड बाइलेबियल है, कौन सा साउंड व्हीलर है, एल्व्यूलर है। इसी तरह वो कह रहा है कि फ इज़ वॉइस लेस और ये बाइलेबियल है, स्टॉप है। इस तरह ठ इज़ वॉइस्ड भी है और एल्व्यूलर स्टॉप भी है, एक्सेट्रा। इसी तरह सबकी डिस्क्रिप्शन दी गई है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है हमारा फ्रिकेटिव्स। फ्रिकेटिव्स क्या है, ऑलमोस्ट ब्लॉकिंग ऑफ एयर स्ट्रीम एंड रिलीज थ्रू अ नैरो ओपनिंग। क्या कह रहे हैं, नैरो ओपनिंग। आपने इसके अंदर अपने मुंह को, माउथ को कंप्लीटली क्लोज नहीं करना। वो कहते हैं साउंड प्रोड्यूस इन दिस मैनर्स आर फ्रिकेटिव एज इट क्रिएट्स द इफेक्ट्स लाइक फ्रिक्शन। वो कह रहा है कि अगर आपने अपने मुंह को कम्प्लीटली क्लोज कर लिया तो फिर तो एक एक्सप्लोजन सी पैदा हो जाएगी, वो क्या बन जाएगा, हमारा प्लूसिव हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इसके अंदर क्या है, इसके अंदर फ्रिक्शन पैदा होनी है और एक आपने नैरो ओपनिंग, थोड़ी सी हवा का रास्ता रखना है जिसके अंदर फ्रिक्शन पैदा होगी, तो तब ही ये दो साउंड्स प्रोड्यूस होगी। वो कह रहा है कि फ्रिकेटिव के सिंबल क्या है, फ व थ ज थ ज श य य।
ये क्या हैं, ये आर ऑल फ्रिकेटिव्स। दोस्तों ये फ्रिकेटिव्स हैं। अब आपने देख लिया कि जब आपका अपर टीथ लोअर लिप के ऊपर टच करता है तो उसके अंदर क्या होती है, एक फ्रीकेटिव्स के दरमियान एक फ्रिक्शन सी होती है और नैरो ओपनिंग हो जाता है। आपका माउथ क्या हो जाता है, नैरो ओपनिंग। इसके अंदर हवा जो प्रोड्यूस होती है उसके अंदर एक फ्रिक्शन सी पैदा होती है और ये फ्रिकेटिव साउंड प्रोड्यूस होती हैं। वो कह रहा है इसी तरह इसकी भी वही एग्जांपल है कि आप अपने माउथ के आगे हाथ दे लेंगे तो एक इसमें कंप्लीट हाथ नहीं देना, थोड़ी सी बैक पे रखेंगे तो तब ये एक फ्रिक्शन सी हवा के अंदर पैदा होगी और तब ये फ्रिकेटिव साउंड प्रोड्यूस हो गए। इसे कहना है वो किससे, द ज़ इज़ वॉइस डेंटल इंटरडेंटल फ्रिकेटिव्स है। अदर में फॉलो इन देयर मैनर विद द डिस्टिंक्शन ऑफ वॉइस्ड और वॉइसलेस। वो कह रहे हैं ह इज़ यूजुअली इंक्लूडेड इन फ्रिकेटिव। वो कह रहे हैं कि ये भी एक ग्लॉटिस से निकलता है। इस तरह इसको क्या कहते हैं, इसे भी हम फ्रिकेटिव्स कहेंगे, लेकिन ये कम्प्लीटली फ्रिकेटिव नहीं है। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट है हमारा एफ्रिकेट्स क्या हैं, कंबाइनिंग ब्रीफ स्टॉपिंग ऑफ एयर स्ट्रीम विद ऑब्स्ट्रक्टेड रिलीज विच रिजल्ट्स इन सम फ्रिक्शन सच एज साउंड्स और एफ्रिकेट्स। वो कह रहा है कि ये आपकी जो ये एयर स्ट्रीम है इसके अंदर थोड़ी सी इसको रिलीज़ करने के लिए एक थोड़ी सी ऑब्स्ट्रक्टेड मीन मुश्किलात, थोड़ी सी मुश्किल से थोड़ी सी उसके अंदर फ्रिक्शन पैदा करनी है तो उस वक्त क्या होंगे, एफ्रिकेट्स पैदा होते हैं। मिसाल के तौर पर आपका चा एंड जा आर टू एफ्रिकेट्स। दोस्तों इस तरह वो कहता है कि चा इज़ वॉइसलेस एफ्रिकेट्स वाइल जा इज़ वॉइस्ड एफ्रिकेट्स। इस तरह इसके एग्जांपल भी दी गए, जीप, जग, चिर्प एट्सट्रा। ये हमारी क्या है दोस्तों, इसके एग्जांपल्स हैं एफ्रिकेट्स की। इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों नेज़ल क्या हैं, नेज़ल जो नाक से प्रोड्यूस होती हैं, इस तरह हम कहते हैं नोज़ से। द साउंड मोस्टली वी प्रोड्यूस्ड विद द विलम राइज प्रिवेंटिंग द एयर फ्लो पासिस थ्रू द नोज। इन प्रोडक्शन ऑफ नेज़ल्स विलम इज़ लोअर्ड एंड द एयर इज़ अलाउड टू पास थ्रू द नेज़ल कैविटी। दोस्तों वो इसमें कहना क्या चाहता है, वो कहता है जब हम साउंड को प्रोड्यूस करते हैं इस तरह विलम जो है वो प्रिवेंटिंग द एयर फ्लो पासिस थ्रू द नोज़, वो को विलम जो है वो हमारी हवा को नाक से गुजरने से रोक देती है। और जब प्रोडक्शन ऑफ नेज़ल, जब नेज़ल को प्रोड्यूस करती है विलम क्या करती है, नीचे हो जाती है और हवा को नेज़ल कैविटी से गुजरने देती है, तब ये साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं। उसके सैम्पल्स क्या हैं, नेज़ल न अन एंड अन और 3 नेज़ल्स हैं। ये क्या है, अन एंड और 3 नेज़ल्स। ऑल नेज़ल्स आर वॉइस्ड। इस द मॉर्निंग कंटेन्स ऑल 3 नेज़ल्स। दोस्तों ये क्या थी हमारी नेज़ल्स। इसके बाद क्या है लिक्विड्स क्या हैं, एल एंड रा आर 2 लिक्विड्स एंड बोथ आर वॉइस्ड। ये क्या हैं, दोनों बोथ वॉइस्ड भी हैं। और वो कह रहे हैं कि L is called a lateral liquid which is produced when the air stream flow around the sides of the tongue and the tip of the tongue touches the mid of alveolar ridge। वो कहते हैं कि जो आपकी टंग की टिप है वो क्या करती है, एल्वियोलर रिज के साथ टच करती है और जो हवा है, एयर है, वो आपकी टंग की बोथ साइड्स, आपके ज़बान के अतराफ़ से जब हवा गुजरती है तो तब ये लिक्विड साउंड प्रोड्यूस होते हैं। लिक्विड्स मैनर्स ऑफ आर्टिकुलेशन में ये लिक्विड्स हैं। इसी तरह आप खुद एग्जांपल कॉल करके देख लें, एल आप क्या करते हैं, एल्वियोलर रिज के जो मिड में आपकी ज़बान की जो टिप है वो मस करती है तो हवा क्या होती है, जो एयर है वो आपके ज़बान की साइड से गुजरती है तो इस तरह क्या लिक्विड्स प्रोड्यूस होते हैं। इसी तरह इन tongue dips is raised and curled back near the alveolar ridge। वो कह रहे हैं जब आप रॉ साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जो आपकी टंग है वो एक बैक की तरफ कर्ल्ड माने मुड़ जाती है, पिछली जानिब मुड़ती है, बैक कर्ल लेती है। इस तरह आप एक एग्जांपल ले लें, फ़र्ज़ किया रोना, उर्दू में आप कॉल कर रहे हैं रोना। जब आपने रोना कॉल किया तो रा जब आपने बोला तो आपकी ज़बान ने क्या किया, बैक कर्ल्ड लिया। इसी तरह जब आप कॉल करते हैं रोटी, इसी तरह उर्दू में रोटी ब्रेड को कहते हैं, वो इसी तरह जब आपने रोटी का लफ्ज़ लिया तो आपकी ज़बान बैक कर्ल किया, बैक आपकी टंग ने।
तो दोस्तों इसी तरह बोथ लिक्विड्स आर वॉइस्ड, जितने भी लिक्विड्स होंगे वो क्या होंगे, वॉइस्ड होंगे, दोनों वॉइस्ड हैं। इसी तरह नेक्स्ट है हमारा ग्लाइड्स। ग्लाइड क्या है, साउंड्स टिपिकली प्रोड्यूस्ड व्हेन द टंग इज इन मोशन और ग्लाइडिंग टू और फ्रॉम द पोजीशन ऑफ अ वावल। ग्लाइड्स आर समटाइम्स आल्सो कॉल्ड सेमी वावल्स। वो कह रहे हैं कि जो ग्लाइड्स हैं वो क्या हैं, सेमी वावल्स हैं। वो आप जब आप ग्लाइड साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो आपकी जो टंग है वो सिर्फ मोशन में ही रहती है, किसी से टच नहीं करती। W and ya are both glides and voiced. W and ya are both glides and voiced. इसलिए दोस्तों इनके एग्जाम्पल दिए, वेट वेट, यस यस, यूरोप। वो कह रहा है, उस कहने के मकसद है हमने मैनर्स ऑफ आर्टिकुलेशन में ही कर रहे हैं, तो उसको फ़र्ज किया W है, इसके हम कर लेते हैं वॉच। जब हमने वॉच किया तो आपकी टंग किसी के साथ टच नहीं करती बल्कि एक मोशन में ही रहती है खुद ब खुद, तो इसे क्या कहेंगे, ग्लाइड्स हैं। ये हमारे मैनर्स ऑफ आर्टिकुलेशन में क्या हैं, ग्लाइड्स हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेंट। दोस्तों अप्रॉक्सीमेंट, इसमें हम इन सम अप्रोचेज बोथ ग्लाइड्स एंड लिक्विड्स आर कंबाइंड इन वन कैटेगरी कॉल्ड अप्रॉक्सीमेंट। वो कह रहे हैं कि इसके अंदर ग्लाइड्स और लिक्विड्स जो हैं वो कंबाइन होते हैं, इसको क्या कहते हैं, अप्रॉक्सीमेट। वो कहते हैं इसके अंदर कुछ वर्ड्स हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं। थस वो कहते हैं जैसा कि एल, रॉ, W एंड या कुड बी सेड एज अप्रॉक्सीमेट। इन्हें क्या कह सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट कह सकते हैं। दोस्तों इसके बाद हमारा है नेक्स्ट है नंबर 8 ग्लॉटल या स्टॉप्स। वो कहता है व्हेन द स्पेस बिटवीन वोकल फोर्ड ग्लॉटिस इज क्लोज्ड completely for an instant and then release the sound produced in this way is a glottal stop। वो कह रहे हैं कि दोस्तों जब आपके वोकल फोल्ड क्लोज हो जाते हैं, एक थोड़ी से अचानक लम्हे के लिए क्लोज होते हैं और फिर फ़ौरन आप उन्हें खोलते हैं, तो जब वो साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं, जब एयर वहाँ से गुजरती है तो क्या ग्लॉटल साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं। दिस सैम्पल, इसका जिस ग्लॉटल स्टॉप का सैम्पल शो कर दिया गया, ओह इट इज़ प्रोड्यूस लाइक अ स्टॉप और प्लूसिव। वो कहते हैं जब आप कहने की कोशिश करते हैं ट्राई टू से ओह बिटवीन दीज टू वी प्रोनाउंस आ ग्लॉटल स्टॉप। इस तरह दोस्तों जब आप विद आउट टी प्रोनाउंसिंग टी के बगैर डबल टी जैसे तरह दिया हुआ है, मिसाल के तौर पर इफ़ वी से बटर खटर विदाउट प्रोनाउंसिंग टे वी प्रोड्यूस आ ग्लॉटल स्टॉप। वो कह रहा है जब ये इनके बगैर हम कैसे भर खर टी के बगैर ये हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इसी तरह कहते हैं बटर खटर, ये क्या है, हमारे ग्लॉटल स्टॉप्स हैं दोस्तों। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है फ्लैप्स। इफ़ द टंग टिप टैप द एल्वियोलर रिज ब्रीफली द साउंड प्रोड्यूस्ड विल बी फ्लैप। वो कह रहा है कि जब आपकी जो टंग है वो एक शॉर्ट सी, एक थोड़े से लम्हे के लिए, इतना बहुत ज़्यादा नहीं, एक सिर्फ ओनली टच करेगी, एक थोड़ी सी ब्रीफली टच करेगी आपकी ज़ुबान जब एल्वियोलर रिज के साथ, तो ये फ्लैप्स प्रोड्यूस होंगे। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई ढ एंड ये नेक्स्ट साउंड है, ये सैम्पल्स का मुझे भी नहीं पता और इसका भी डिस्क्रिप्शन भी, अभी इसकी ट्रांसक्रिप्शन भी कंप्लीट IPA चार्ट ने नहीं की। एंड अदर फ्लैप्स आर आल्सो इन IPA चार्ट। If one pronounce butter close to butter, she is pronouncing a flap। वो फ्लैप क्या कर रहा है, वो जब आपने ये साउंड प्रोड्यूस करना है कि आपने अब मिसाल के तौर पर डी साउंड है, आपने एक स्मॉल ब्रीफली टच किया एल्वियोलर रिज के साथ। इसी तरह दोस्तों वो कह रहे हैं कि मैनी अमेरिकन फ्लैप बिटवीन ठ एंड ठ इन वर्ड्स लाइक राइडर मेटल एट्सेट्रा। ये वर्ड्स वो क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। वो कहते हैं फ्लैप्स आर वॉइस्ड एज वेल एज वॉइसलेस। वो कहते हैं इसमें फ्लैप्स जो कुछ वॉइस्ड होते हैं और कुछ वॉइसलेस होते हैं। वो कहते हैं फॉर डिटेल्स के लिए हम इसे फोनेटिक्स की बुक और उसकी ट्रांसक्रिप्शन के बारे में कम्प्लीटली पढ़ेंगे और IPA चार्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये हमारा नेक्स्ट है IPA चार्ट जो कि आपको दिखा दिया गया है। इसमें आपने प्लूसिव्स भी दिखा दिए गए हैं। इसमें कुछ जो हैं जो कि इनकी कंप्लीट ट्रांसक्रिप्शन भी कर दी गई है, इनको कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर दिया गया, लेकिन इनमें से कुछ को एक्सप्लेन नहीं किया गया, अभी उनको अंडर कंजर्वेशन है। दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक और हमारा इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ आया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों।
और इसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा कॉन्सोनेंट्स एंड साउंड, डिप्थोंग्स एट्सेट्रा। ये हमारे नेक्स्ट लेक्चर होंगे दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।